बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमें एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो जिगर का मसला है वो या तो हेपेटाइटिस बी सी वाले लोगों को जिनको काला पीला यरकान हो, या फिर ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। लेकिन असल में जिगर का मसला जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं वो किसी भी एज में, अमूमन आजकल यंग एज में बहुत ज़्यादा देखा गया है, जिसकी वजह से मैदे में गैस, ब्लोटिंग, शुगर, ब्लड प्रेशर और इवन आपके मेटाबॉलिज्म का बहुत ज़्यादा मसला होना शुरू हो जाता है। लोग ठीक तरह जो है वो खाना नहीं खा सकते, हालाँकि वो दुबले-पतले होते हैं, लेकिन उनका विसरल फैट इतना ज़्यादा होता है कि उनको बहुत सारे मसले-मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके किचन में छुपे छुपे हुए चंद मसालों के बारे में बताऊँगा, जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी जो फैटी लिवर है या जिगर के गिर्द चर्बी है या जिगर के अंदर जो चर्बी है वो रात के टाइम जो है वो डिज़ॉल्व कर सकेंगे। बेसिकली हमारा जितने भी हार्मोन्स हैं वो हमारे जिस्म को रात के टाइम जो है वो कंट्रोल करते हैं, और आपने जो रात 11 से 3 का टाइम है उस वक्त जो है आपका जिस्म जो है खुद को रिपेयर कर रहा होता है। उसमें अगर आपके लिवर के एंजाइम्स ठीक तरह काम ना करें तो फिर आपको फैटी लिवर होने के, ब्लड प्रेशर होने के, ब्लड शुगर होने के, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का और मेटाबॉलिज्म होने के मसले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है इलायची। जी, ये वही इलायची है जो कि आप अपने टेस्ट के लिए मिठाइयों में, इसके अलावा खानों में और या फिर चाय में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, इसको अगर आप रात के टाइम जो है वो चबा के 1 या 2 जो है इलायची गर्म दूध के अंदर डाल के सोने से अगर 45 मिनट पहले पिएँगे, तो ये जो है आपके लिवर एंजाइम्स को डायरेक्टली एक्टिवेट करेगा। ये जो है ऑलरेडी जो चर्बी है उसको डिसॉल्व नहीं करता, लेकिन ये हमारे लिवर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। आपका हाजमा बहुत अच्छा बेहतर कर देता है, जिसकी वजह से आपको नींद बहुत बेहतर आ सकती है, और जब आपकी नींद बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली लिवर एंजाइम्स के जो फंक्शन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ये किस तरह हमारे लिवर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, इसमें एक कंपाउंड होता है जिसे हम सीनियोल 18 कहते हैं, जो कि जाके डायरेक्टली लिवर पे असर करता है, जिसकी वजह से आपका जिगर जो है वो बेहतर जो है वो अपनी एंजाइम्स एक्टिविटी जो है बेहतर तरीके से निभा सकता है। नंबर 2 पे है मेथी दाना, दालचीनी और काली मिर्च। ये किस तरह हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको पता है मेथी दाने के अंदर जो है ग्लैक्टोमिनन फाइबर होता है जो कि ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन को कम करता है, जबकि दालचीनी के अंदर मौजूद हाइड्रोक्सी चालकोन जो है वो बिल्कुल इंसुलिन की तरह काम करता है और जो है हमारी शुगर को कंट्रोल में रखता है। और काली मिर्च में पेपरिन होता है जो कि इन दोनों के एक्शंस को बढ़ा देता है, उनकी एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। तो रात सोने से 2 घंटे पहले आधा ग्लास पानी का उबाल के उसके अंदर जो है दालचीनी और जो है मेथी दाने को थोड़ी देर उबला रहने दें। उसके बाद हल्की सी काली मिर्च डाल के आप अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। आपका जब शुगर कंट्रोल होगी तो लिवर एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे। लिवर के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन की स्टोरेज जो है वो कम होगी, आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिवर के अंदर ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगा, जिसकी वजह से फैटी लिवर होने के चांसेस जो है आपको काफ़ी कम होंगे। नंबर 3 पे है सौंफ और अदरक। अदरक के अंदर जिंजिरोल होता है जो कि बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और सौंफ जो है वो एथोल होता है उसमें, जो कि हमारे हाजमे को बहुत बेहतर करती है। तो बेसिकली ये डायरेक्टली जो है वो चर्बी को कम नहीं करते, बल्कि हमारे हाजमे को बेहतर करके जो है वो लिवर के एंजाइम्स को जो है बेहतर तरीके से काम करने में मदद देते हैं। तो ये भी अगर आप रात को जो है थोड़ा सा आधा चम्मच अदरक जो है वो, या अदरक पाउडर जो है उबले हुए पानी में उसको गर्म करें और उसके बाद थोड़ी सी सौंफ उसमें ऐड करके वो 1 कप अगर रात के टाइम सोते वक़्त पी लें, तो फिर भी आपके जो जिगर की चर्बी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने के चांसेस होंगे। नंबर 4 पे है जायफल। जायफल जो है वो हमारे लिवर के जितने सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपके लिवर एंजाइम्स जो हैं वो बेहतर तरीके से काम करते हैं और आपको नींद बहुत बेहतर आती है। तो रात को सोते वक़्त जो है आधा कप दूध के अंदर एक थोड़ा-सा जायफल डाल के वो पिएँ, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इससे नींद बहुत ज़्यादा गहरी आएगी आपको। नंबर 5 पे है हल्दी और काली मिर्च। हल्दी में आपको ऑलरेडी पता है कर्क्यूमिन होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत अच्छा है और आपके जितने बॉडी के एंजाइम्स हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ऑलरेडी अगर आप इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे तो इसके जो अब्जॉर्प्शन है वो 200 गुना बढ़ जाएगी।
तो एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत अच्छा है, ब्लड शुगर कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा। इसके अलावा आपकी जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो रात को सोते वक़्त जो है नीम गर्म दूध के अंदर आधा चम्मच जो हल्दी का ऊपर से काली मिर्च डाल के अगर आप इस्तेमाल करेंगे, नींद बहुत बेहतर आएगी, आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन खत्म होगी और आपकी खून की रवानी बहुत बेहतर होगी और आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होगा और लिवर की चर्बी जो है वो ज़ाया होगी। नंबर 6 पे है दालचीनी, हल्दी और जायफल। इन तीनों का कॉम्बिनेशन रात को सोते वक़्त जो है नीम गर्म दूध के अंदर जो है आधी चम्मच दालचीनी की, आधी चम्मच जो है हल्दी की और थोड़ा-सा जायफल जो है अगर वो आप डाल के इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या होगा, दालचीनी जो है वो चर्बी को पिघलाएगी, हल्दी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी शुगर कंट्रोल करेगी और जायफल जो है नींद बहुत बेहतर कर देगा। तो ऑलरेडी आपका कार्टिसोल नहीं आएगा और आपकी नींद बहुत बेहतर होगी तो लिवर एंजाइम्स को काम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा और आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली फैटी लिवर जो है वो नहीं होगा। एक बात याद रखें कि ये नुस्खे 1 या 2 दिन में काम नहीं करेंगे, एटलीस्ट आपको 30 दिन के लिए या 30 दिन के लिए इनको इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद आपको इनके रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू होंगे। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।